केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बिहार की जनता ही तय करेगी, लेकिन इतना सच है कि जनता राजद को चुनकर जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। हाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता 1990 के दशक के जंगल राज को दोबारा नहीं लाएगी। उस दौर की यादें आज भी बिहारियों के जहन में ताज़ा हैं, जब राजद कार्यकर्ता और लालू के परिवार ने बिहार को बर्बाद किया था। चिराग पासवान ने आपातकाल की तुलना करते हुए कहा कि जैसे देश को इमरजेंसी की सच्चाई बताना जरूरी है, वैसे ही बिहार के जंगल राज का इतिहास भी युवाओं को बताना जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री? ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करे। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, वो यादें आज भी कम से कम हर उस बिहारी के जहन में है जिन्होंने 90 की उस प्रताड़ना को झेलने का काम किया। 2005 के बाद पैदा हुए बच्चे शायद उस वक्त को नहीं जानते और इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है, जैसे देश को बताना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से पूरे देश को बंदी बना दिया गया था, उसी तरीके से बिहारियों को ये बताना जरूरी है। और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान देने जाएंगे, उनको ये बताना और उनका ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा? महागठबंधन का हो गया सर, चुनाव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। हाजीपुर कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है उस तरीके से। इसको एनआरसी लागू करना नहीं कहते, ये समय समय पर इस तरीके से ये इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। किसी तरीके का इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोटर आईडी को जब्त किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए। समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान लिया। अब हार के बहाने ढूंढने का कार्य इनके नेता, इनके दल के द्वारा किया जा रहा है। चिराग पासवान ने युवा और पहली बार मतदान करने वाले वोटरों से उस दौर की सच्चाई को समझने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा 1990 का वो दशक जब राजद और लालू के परिवार ने बिहार को बर्बाद किया, वो यादें हर उस बिहारी के जहन में हैं जिन्होंने उस प्रताड़ना को झेला। उन्होंने 2005 के बाद जन्मे युवाओं को उस समय की स्थिति के बारे में बताने की जरूरत पर बल दिया। चिराग पासवान ने राजद पर बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने और राज्य को तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट देने वाले युवाओं को यह जानना जरूरी है कि उस दौर में बिहार की हालत क्या थी। वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसे समय समय पर अपनाया जाता है। उन्होंने विपक्ष पर हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष का किसी भी व्यवस्था या संस्थान पर भरोसा नहीं बचा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। उन्होंने विपक्ष पर देश को अराजकता की ओर ले जाने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने महागठबंधन की हार का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष अब हार के बहाने ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सामान्य प्रक्रियाओं को भी संदेह की नज़र से देखता है तो ये साफ है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा है, उसके बाद बिहार में सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी आक्रामकता दिखा दी है कि किस तरीके से विपक्ष की नीतियों को उजागर करने वाले हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है, विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।